नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से करने वाले हैं 15 नवंबर CGL 2019 मेंस के कुछ क्वेश्चन। एक सेशन हमारा इसका हो चुका है और आज हम फिर से एक सेशन करने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सेशन आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो यहां पर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, जिस ग्राफ में आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है एज वाइज पेशेंट्स का जो हॉस्पिटल में ट्रीट किए जाते हैं। तो यहां पर सिर्फ आपसे क्या पूछा गया है कि नंबर ऑफ पेशेंट एज 10 और मोर ईयर्स बट बिलो 40 ईयर्स इज व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ पेशेंट एज 50 और मोर ईयर बट बिलो 80 ईयर्स। यानी कि पेशेंट 10 साल से ज्यादा, 10 साल या 10 साल से ज्यादा और 40 साल से कम का होना चाहिए, 50 साल या उससे ज्यादा और 80 साल से कम का होना चाहिए। तो ये दो डाटा आपको यहां पर कलेक्ट करने हैं। तो ये दो डाटा अगर आपने निकाल लिए तो आपका क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो जाएगा। तो इस डाटा को निकालने के लिए आपको 10 और 40 से बीच का डाटा लेना पड़ेगा और 50 और 80 से बीच का डाटा लेना पड़ेगा। तो 10 और 40 के बीच में यहां पर कितना दिया हुआ है, 14, 20 और 24 यहां पर दिया हुआ है। और 50 से 80 के बीच में आपको 32, 26 और 22 यहां पर दिया हुआ है। तो अब आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, इसको ऐड करा तो ये 58 आ गया, इसको ऐड करा तो ये 80 यहां पर आ गया। अब ये डाटा कलेक्ट हो गया और हमारा चार्ट का काम खत्म हो गया। अब जब से क्वेश्चन ने पूछा है, वो पूछा है कि ये कितने परसेंट कम है इससे। यानी कि पहले तो ये इससे 22 कम है और परसेंटेज में अगर इसको निकालेंगे तो यहां पर आपका 100 आ जाएगा और ये 27.5% आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो बस आपको डीआई में यही करना होता है कि आप उस डाटा को कितनी जल्दी यहां पर एक्सट्रैक्ट कर लें ताकि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं जो आपसे पूछा गया है। तो डाटा हमने यहां पर निकाल लिया और फाइनली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पर है, इन ट्राइंगल PQR O is the incenter and angle P equals to 42 डिग्री, then what is the measure of angle QOR। तो आपको यहां पर सीधा सीधा दिया हुआ है इन सेंटर। तो आपको यहां पर पता होगा जब इन सेंटर आपको दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला आपको यहां पर लगाना है। ये आपको एंगल निकालना है QOR, O आपका यहां पर इन सेंटर है, एंगल P आपको 42 डिग्री दिया हुआ है। तो सिंपल सा आपको 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल P करना है और आपका एंगल QOR निकल कर आ जाएगा। यानी कि एंगल P का हाफ कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 21 डिग्री और आपका जो निकल कर आएगा 111 डिग्री यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। तो बस इन सेंटर सीधा सीधा यहाँ पर दिया हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल QOR 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल P यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड 30% अबव कॉस्ट if a profit of 20% is earned by selling the article, then the discount percent offered on the mark price of the article is। यानी कि इसमें आपको तीन चीज दी गई है, CP, SP और MP, जिसमें कहा गया है कि आपका जो यहाँ पर मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 35% अबव मार्क किया गया है। यानी कि आपको इन तीनों में रिलेशन बनाना है। तो अगर आपने कॉस्ट प्राइस को 100 लिया तो मार्क प्राइस को आप 135 कर देंगे, क्योंकि आपको यहां पर 35% अबव उसको मार्क करना है। यहां पर उसके बाद हो जाएगा इफ अ प्रॉफिट ऑफ 20% इज अर्न, यानी कि इसको बेचने पर अगर 20% का प्रॉफिट लिया गया तो 100 का 20% आपको पता है कि 100 का 20% आपका 20 हो जाएगा और SP आपका 120 यहां पर हो जाएगा। अब MP आपका 135 है और SP आपका यहां पर 120 है, यानी कि 15 का आपका यहां पर डिस्काउंट दिया गया। तो इस 15 की परसेंटेज में वैल्यू कितनी आएगी वो आपको निकालनी है। तो 15 अपॉन में आपका 135 इनटू में आपका यहाँ पर 100। तो आप 15 से इसको काटेंगे 9 आएगा। 1/9 आपको पता होता है 11/9% के बराबर यहाँ पर होता है। तो बस इतना सा क्वेश्चन था, आसानी से ये यहाँ पर सॉल्व हो गया और आपका डिस्काउंट परसेंटेज निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर है, सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल एक्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन एंड 30% स्टूडेंट फेल्ड। यानी कि एक स्कूल एक्स के
कुछ बच्चों ने एडमिशन लिया और आपके उसमें से 30% स्टूडेंट यहाँ पर फेल हो गए। तो अब यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है आगे, 150% मोर स्टूडेंट देन दोज फ्रॉम स्कूल एक्स अपीयर्ड इन द सेम एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल वाई, यानी कि एक्स से 150% ज्यादा स्कूल वाई में अपीयर हुए। और इसके बाद कहा गया इफ द 80% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फ्रॉम एक्स एंड वाई पास, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड फ्रॉम वाई। तो यहां पर आपको जो दिया हुआ है एक्स और वाई आपको दिया हुआ है, एक्स में यहां पर 30% फेल हुए, टोटल आपके 80% पास हुए। ये पास है, ये फेल है। तो यहां पर टोटल फेल कितने हुए? टोटल फेल आपके हुए 20%, यानी कि 20% टोटल फेल हुए। अब x में अगर आप मान के चलें कि 100 है बच्चे, तो आपको यहां पर लेना है 150% ज्यादा y में, यानी कि y में कितने हो जाएंगे? y में आपके 250 यहां पर हो जाएंगे। अब आपसे जो पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फेल हुए y में वो कितने हुए। x के हमारे पास फेल हैं, टोटल हमारे पास फेल है, टोटल स्टूडेंट्स का हमारे पास रेशियो यहां पर है, हमें सिर्फ y में फेल निकालना है। तो आपका यहां पर किस तरीके से हो जाएगा? x y, तो 30 यहां पर फेल हुए और यहां पर 20 फेल हुए, इन दोनों का रेशियो आपका कितना आ जाएगा? 2:5 का रेशियो यहां पर आ गया। तो 30 में से 20 जाएंगे 10, इस 5 की वैल्यू 10 है तो 2 की वैल्यू 4 हो गई और ये आपका 16 निकल कर आ गया। यानी कि y में जो फेल हुए 16% बच्चे y में यहां पर फेल हुए। तो यहां पर आप एलिगेशन लगाकर इसको आसानी से सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एक x का फेल दिया हुआ है, हमें y का फेल निकालना है, टोटल का हमें फेल दिया हुआ है, दोनों रेशियो दिए हुए हैं। तो सारी कंडीशन देने के बाद सिर्फ एक निकालनी है, तो हम यहां पर एलिगेशन से उसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, cos a ब्रैकेट में sec a माइनस cos a cot a प्लस tan a, और इसके हमें वैल्यू करनी है फाइंड, यानी कि cos a आपको यहां पर दिया हुआ है sec a माइनस cos a और आगे cot a प्लस tan a आपको यहां पर दिया हुआ है, जिसको हमें यहां पर सॉल्व करना है। ऑप्शन हमें किस तरीके से दिए हुए हैं? ऑप्शन है हमारे पास sec a, cot a, sin a और tan a। तो ये आपके पास यहां पर ऑप्शन है। तो इसको हम करेंगे दो तरीके से। तो सबसे पहले मैं इसको करूंगा सॉल्व और फिर देखूंगा यहां पर कि आपका कौन सा आंसर सही है। तो यहां पर ये हमारा cos a है, इस sec a को हमने लिख दिया 1/cos a और माइनस का cos a, और ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका cos a अपॉन sin a, और यहां पर आपका sin a अपॉन में cos a आपका यहां पर आ गया। अब आगे हमें क्या करना है? ये आपका cos a ऐसे ही रहेगा, यहां पर cos a को एलसीएम ले लिया और ये 1 माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर a को आप sin स्क्वायर a यहां पर लिख सकते हैं। तो ये आपका sin स्क्वायर a हो गया और यहां पर आपका cos स्क्वायर a प्लस का sin स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपका 1 आएगा और ये आपका sin a इंटू cos a यहां पर आ गया। तो ये अब आपके निकल कर आ गए। अब आपको क्या करना है? इस cos a से आपने ये वाला cos a काट दिया, इस sin a से आपने एक sin यहां पर काट दिया, sin a अपॉन cos a आपका tan a यहां पर निकल कर आ गया। तो इसको हमने सॉल्व किया और अपना आंसर यहां पर हमने निकाल दिया। अब अगर हम यहां पर आपको सारी चीजें एक ही एंगल में दी हुई हैं ए, और यहां पर आपको भी सभी चीजें एक ही एंगल में है ए में, तो आप एक एंगल की वैल्यू पुट कर सकते थे। तो अगर आप 45 पुट करते तो ये cot a और tan a बराबर हो जाता। तो आप 45 यहां पर पुट नहीं कर सकते, बचे आपके 090। तो 090 आप cot a और tan a की वजह से यहां पर पुट नहीं कर सकते। अब आपको 30 या 60 यहां पर लेकर चलना था। तो मैंने मान लिया कि हमारा जो एंगल A है वो हमारा 30 डिग्री यहां पर है। तो हमने अगर इसको 30 डिग्री माना तो sec a आपका 30 में कितना होता है? 2/√3 होता है, और cot 30 आपका कितना होता है? cot 30 आपका यहां पर √3 होता है, तो cot 30 आपका यहां पर √3 आ गया। sin 30 आपका 1/2 होता है और tan 30 आपका 1/√3
होता है। तो ये आपकी चारों मैंने वैल्यू लिख दी, चारों वैल्यू अलग हैं। तो अब मैं अगर इसमें इसको रखता तो आपका क्या निकल कर आता वो हम यहां पर देखेंगे। तो आप यहां पर सबसे पहले अपनी ए की वैल्यू को पुट करना शुरू करेंगे। तो cos a यानी कि cos 30 आपका कितना हो जाएगा, √3/2 यहां पर हो जाएगा। sec 30 यहां पर 2/√3 हो जाएगा और cos 30 आपका √3/2 यहां पर हो जाएगा। cot 30 आपका यहां पर मैंने बताया √3 हो जाएगा और tan 30 आपका 1/√3 यहां पर हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है। तो ये आपका √3/2 यहां पर आपका एलसीएम कितना आ गया, 2√3 और ये 2 दूनी 4 और √3 इंटू √3 आपका 3 आ गया। तो 4 - 3 आपका यहां पर 1 आ जाएगा। यहां पर आपका कितना आएगा, √3 से √3 को मल्टीप्लाई कराया तो 3 आ गया +1 यहां पर आपका 4 निकल कर आ गया। अब ये 2 दूनी 4 यानी कि ये आपका यहां पर कट गया, √3 आपका यहां पर कट गया। अब आपके पास फाइनली बचा 1/√3। तो इस हिसाब से भी आपका यहां पर 10A आंसर निकल कर आ गया। तो इसको हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो हम वैल्यू पुट कर लें, चाहे हम इसको सॉल्व कर लें। आपका आंसर यहां पर दोनों तरीके से 10A निकल कर आ रहा है। तो अब आपको देखना है कि आपके लिए बेस्ट मेथड कौन सा है जिसको आप कम समय में कर पाएंगे, क्योंकि सॉल्व करने में और आपका यहां पर वैल्यू रखने में दोनों मुझे लगभग बराबर टाइम लगा। तो अब आप देखेंगे मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए कि आपके लिए बेस्ट यहां पर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹123.40 द गेन परसेंट इज 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इट फॉर ₹108। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹120.75 व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंट। तो यहां पर आपको 3 एसपी दिए हुए हैं। तो आपका जो मैंने लिया पहला एसपी आपको दिया हुआ है ₹123.40, दूसरा एसपी आपको दिया हुआ है यहां पर ₹108 और तीसरा एसपी यहां पर आपको दिया हुआ है ₹120.75। तो ये आपको इस तरीके से यहां पर 3 एसपी यहां पर आपको दिए हुए हैं। अब आपको यहां पर जो दिया हुआ है पहले और दूसरे एसपी में एक रिलेशन दिया हुआ है कि अगर आप ₹123.40 पर इस सामान को बेचते हैं तो और आपने 108 पर इसको बेचा तो आपको जितना लॉस हुआ था उससे 20% ज्यादा अब आपको फायदा हो रहा है। यानी कि यहां पर आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों हुए थे। तो ये आपका 1/5, अगर आपका यहां पर सीपी है तो यहां पर आपका 5 का लॉस हुआ और यहां पर आपका 6 का प्रॉफिट हुआ। तो यहां पर आपका 6 का लॉस प्रॉफिट हो रहा था, यहां पर आपका 5 का लॉस हो रहा था। यानी कि टोटल डिफरेंस इसमें कितना है, टोटल डिफरेंस जब आप देखेंगे तो यहां पर आपका 105.4 का डिफरेंस आ गया और ये डिफरेंस आपका 11 के बराबर है। तो ये आपका 11 के बराबर निकल कर आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, या तो यहां से 6 की वैल्यू निकालेंगे और इसमें से घटा देंगे, या 5 की वैल्यू निकालेंगे और इसमें जोड़ देंगे। हम यहां पर 5 की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर आपका 15.4 इंटू 5/11, 11 से जाएगा कितनी बार, ये जाएगा 11 से 0.414 टाइम और ये आपका 7 निकल कर आ गया। तो जब ये आपका 7 निकल कर आ गया और इसमें हमने जोड़ा तो आपका यहां पर 115 जो निकल कर आया वो आपका कॉस्ट प्राइस निकल कर आ गया। ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका एसपी है, ये एसपी है, ये एसपी है। अब आपको बताना है कि अगर इस 115 के सामान को 120.75 का बेचा जाए तो आपका लॉस होगा या प्रॉफिट। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट होगा, लेकिन कितना होगा, 5.75 का प्रॉफिट होगा, 115 इंटू 100। तो आपकी पॉइंट हटेगी, ये 2 जीरो चली जाएंगी और ये आपका यहां पर 5 बार जाएगा, यानी कि 5% आप यहां पर प्रॉफिट ले रहे हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 एसपी दिए हुए थे तो 2 में रिलेशन था, तीसरे का यहां पर प्रॉफिट आपको बताना था, तो आसानी से यहां पर प्रॉफिट आपका निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सुरेखा बोरोड अ सम ऑफ मनी एंड रिटर्न इट इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹5547 each. If the rate of interest was 7:1/2% per annum compounded yearly, then the total interest paid by her was, यानी कि यहां पर हमें टोटल इंटरेस्ट बताना है। तो
तो उसने जो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट दी ₹5547 की, आपकी 2 इंस्टॉलमेंट दी, दोनों बराबर इंस्टॉलमेंट थी। रेट आपका कितना है 7.5% का, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया 15/2 और 100% की जगह 100 यहाँ पर आ गया और ये आपका 3/40 निकल कर आ गया। यानी कि आपका फर्स्ट ईयर का जो यहाँ पर केस बनेगा वो आपका कितना बनेगा 40 से 43 का बनेगा। सेकेंड ईयर का केस आपका यहाँ पर कितना बनेगा, इसका कर देंगे स्क्वायर और इसका भी करेंगे स्क्वायर, तो 1849 यहाँ पर आ गया। अब आपको जो ध्यान रखना है, जब इस तरीके से आपसे इंटरेस्ट पूछा जाता है तो आपको इन दोनों को बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब आपका इंटरेस्ट यहां पर तो 3 का है और यहां पर 249 का है, आपकी इसकी वैल्यू भी 5547 है और इसकी वैल्यू भी 5547 यहां पर दी हुई है। अब बस आपको इस 43 को, इस 5547 को 43 से डिवाइड करना है। तो जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपका यहां पर 129 आएगा और ये आपका 387 के बराबर यहां पर हो जाएगा। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका 3 गुना हो जाएगा और ये आपका यहां पर कितना निकल कर आएगा, ये आपका 747 निकल कर आ जाएगा। तो आपके यहां पर 2 इंटरेस्ट निकल कर आए, 387 और 747। जब इन दोनों को जोड़ा तो 7 7 14, 8 4 12 और 1 13, 7 3 10 और 1 11, यानी कि टोटल इंटरेस्ट जो पे किया गया 1134 रुपए का टोटल इंटरेस्ट पे किया गया। तो आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें 2 इंस्टॉलमेंट हो, 3 इंस्टॉलमेंट हो और आपसे कहा जाए कि टोटल इंटरेस्ट कितना है, तो आपको इन दोनों को बराबर करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपका केवल 40 से 43 हुआ, यहां स्क्वायर कर दिया तो 1600 से 1849 हुआ। अब आपको 1849 को इसके बराबर रखना है, 43 को इसके बराबर रखना है और जितना यहां पर गैप है वो आपका इंटरेस्ट है। यहां से इंटरेस्ट निकाल लिया, दोनों को जोड़ा और 1134 रुपए का आपका यहां पर इंटरेस्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर, इफ sin A equals to cos A plus 10 degree where 3A is an acute angle, then what is the value of 2 cosec 3A by 2 plus 6 sin square 3A minus 3 by 2 tan square 3A। तो आपको यहां पर दिया हुआ है sin 3A equals to cos A plus 10 डिग्री, 3A आपका एक एक्यूट एंगल है और आपको जो निकालना है वो है 2 cosec 3A by 2, उसके बाद प्लस 6 साइन स्क्वायर 3A माइनस 3 बाई 2 टेन स्क्वायर 3A। तो इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आपको ये दिख रहा है ये साइन A है और ये कॉस B है, तो जब इस तरीके से कंडीशन आती है तो ये दोनों आपके 90 के बराबर हो जाते हैं। तो 3A प्लस आपका A प्लस tan इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब आपका यहां पर कितना हो जाएगा 4A इक्वल्स टू 80 डिग्री और A इक्वल्स टू 20 डिग्री। तो क्वेश्चन में आपका सब जगह 3A है तो मैंने यहां पर 3A इक्वल्स टू 60 डिग्री लिख दिया। तो ये आपका 3A की वैल्यू आ गई। अब 3A की वैल्यू इसमें पुट करते जाएंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। 3A 60 यानी कि cosec 60 बाई 2 यानी कि cosec 30। तो cosec 30 आपको कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 यहां पर हो जाएगा प्लस 6 इंटू, अब आपका दिया हुआ है यहां पर साइन स्क्वायर 60। तो साइन 60 आपका होता है √3 बाई 2। तो जब इसको हमने यहां पर स्क्वायर करा तो ये आपका 6 इंटू 3 बाई 4 हो गया माइनस 3 बाई 2। और आपको पता है tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आपका 3 आ जाएगा। 2 से इसको काटा तो 2 से ये गया और 3 इंटू 3 यानी कि 9 बाई 2 और ये भी 9 बाई 2, तो ये पूरा कैंसिल आउट यहां पर हो गया। फाइनली आपके पास यहां पर 4 निकल कर आया और यही आपका यहां पर आंसर है। तो आपको इस कंडीशन का पता होना चाहिए कि cos sin A इक्वल्स टू cos B आपका तब होगा जब A प्लस B आपका 90 डिग्री के इक्वल होगा और फाइनली आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, B is 25% more efficient than A and C is 40% more efficient than B. A and C work together for 3 days, then C leaves and A and B together will complete the remaining work in how many days? तो आपको यहां पर दिया हुआ है कि A किसी काम को अकेला 15 दिन में खत्म कर सकता है और A
और बी की एफिशिएंसी का परसेंटेज दिया हुआ है, यानी कि ए बी से 25% एफिशिएंट है, यानी कि ए अगर 4 है तो बी यहां पर 5 है। उसके बाद दिया हुआ है सी बी से 40% एफिशिएंट है, तो ये आपका सी कितना हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा। तो अब आपका इनका एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब आपको निकालना है टोटल वर्क, तो टोटल वर्क आपका 15 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि ए अकेला उस काम को 15 दिन में कर देता है, एफिशिएंसी 4, तो टोटल आपका वर्क 60 हो गया। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है ए और सी ने 3 दिन तक काम करा, तो ए और सी यानी कि 7 4 11, 11 इंटू 3 आपका कितना हो जाएगा 33, तो अब आपका काम कितना बचा 27 आपका काम यहां पर बच गया। उसके बाद चला गया सी, बी आ गया, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे, तो ए और बी मिलकर उस काम को 3 दिन में खत्म कर देंगे, तो 3 डेज आपका यहां पर आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल्स टू 33 डिग्री, एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल्स टू 18 डिग्री, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो आपको पता है कि ट्राइंगल के सभी एंगल का सम यहां पर 180 डिग्री के बराबर होता है, तो ये आपको यहां पर पता होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी आपका 180 होता है। उसके बाद एंगल ए माइनस एंगल बी आपका 33 डिग्री है, और एंगल बी माइनस एंगल सी आपका यहां पर 18 डिग्री है, यानी कि यहां पर ए में से बी को घटा रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि ए बी से बड़ा है। यहां बी में से सी को घटा रहे हैं तो भी पॉजिटिव आ रही है, यानी कि बी सी से बड़ा है। तो सबसे बड़ा एंगल ए है और सबसे छोटा एंगल आपका यहां पर सी है। अब आपको यहां पर क्या करना है, आपका यहां पर एंगल ए कितना हो जाएगा 33 डिग्री प्लस एंगल बी यहां पर हो जाएगा, और यहां पर आपका एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल सी आपका यहां पर एंगल बी माइनस का 18 डिग्री हो जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यू को रखेंगे यहां पर, तो 33 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस यहां पर एंगल बी माइनस का 18 डिग्री, और ये आपका 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो 3 एंगल बी यहां पर आपका प्लस का कितना हो जाएगा 15 डिग्री यहां पर आपका हो गया, इक्वल्स टू आपका 180 डिग्री। इस पूरे को मैंने 3 से काट दिया, तो एंगल बी आपका यहां पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60 माइनस का 5, और ये आपका 55 डिग्री निकल कर आ गया। अब आपका एंगल ए यहां से कितना आएगा 33 प्लस यहां पर 55 88 डिग्री आ गया, और यहां पर 55 माइनस 18 आपका यहां पर कितना आ जाएगा, 15 में से 8 गए 7, और ये आपका कितना हो गया 3, तो 8 7 15, 8 3 11 और 1 12, यानी कि आपका ए और सी का सम आपको निकालना था, जो आपका यहां पर 125 डिग्री निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 52 ईयर्स, 4 years hence the son's age will be 1/4 of that of the father's. What will be the ratio of the age of the son and the father 10 years from now? यानी कि फादर और सन की जो एज का रेशियो है, सम है आज के टाइम में 52 है, और 4 साल के बाद यानी कि फादर द सन्स एज विल बी 1/4 दैट ऑफ द फादर्स एज, यानी कि सन की एज में भी आपने 4 जोड़ दिया और यहां पर आपका 1/4 हो जाएगा, और फादर की एज में भी आपने यहां पर 4 जोड़ दिया। तो अब आपका यहां पर कितना हो जाएगा 4s प्लस 16 इक्वल टू f प्लस 4। तो अब आपका यहां पर कितना हो जाएगा, ये आप अगर यहां पर आप निकाल लेंगे फादर की वैल्यू, तो 52 माइनस यहां पर s हो जाएगा, तो 4s, और यहां पर आपका इक्वल टू 52 माइनस का s, और यहां पर आपका माइनस का कितना आ जाएगा 12, तो ये इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 5s, और ये आपका माइनस होगा तो 40, यानी कि s इक्वल्स टू 8 आपका निकल कर आ गया। s आपका यहां पर 8 है, तो आपका ये कितना हो जाएगा 52 माइनस का 8, और ये आपका 44 निकल कर आ गया, यानी कि फादर 44 ईयर का है और सन 8 ईयर का है। तो आज से 10 साल बाद फादर की एज हो जाएगी 54 और सन की एज हो जाएगी यहां पर 18, तो ये आपका 3:1 आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहां पर निकल गया। इसमें जो दिया हुआ है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सन एंड फादर,
तो मैंने फादर सन निकाला, यहाँ पर सन और फादर निकालना है, यानी कि 1:3 आपका हो जाएगा। तो ये वाली चीज ज्यादा ध्यान रखनी है कि रेशियो कौन सा पूछा है। अगर यहां पर पहला ही ऑप्शन 3:1 होता तो इस क्वेश्चन को आप गलत कर देते, क्योंकि ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं अपने CGL 2019 के प्री में गलत करके आया था। मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं, ऑप्शन मैंने पहला टिक कर दिया और मेरा यहां पर क्वेश्चन गलत हो गया था। तो खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि रेशियो के क्वेश्चन में आपको पहला ही ऑप्शन रिवर्स का दिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको रेशियो निकालना कौन सा है। तो इसमें दिया हुआ था सन और फादर का, मैंने फादर सन का निकाला और टिक कर दिया, वो गलत हो जाएगा, जबकि यहां पर सन और फादर का रेशियो यहां पर 1:3 आया था। तो इस चीज को आप खास ध्यान रखेंगे, तभी आपका आंसर यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में इस चीज की यहां पर वैल्यू फाइंड करनी है और यहां पर पूरे क्वेश्चन में बार दिया हुआ है। तो बार को किस तरीके से रिमूव करते हैं वो मैंने अपने नंबर सिस्टम के पहले ही चैप्टर के पहले पार्ट में पढ़ा दिया है, जिसकी वीडियो मैंने कुछ ही दिन पहले डाली है। तो अगर आपको एक वैल्यू में से बार हटाना नहीं आता तो आप वहां जाकर उसको सीख सकते हैं। तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है और बहुत ध्यान से इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। तो हम इसकी वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। ये यहां पर दिया हुआ है 2.4 के ऊपर बार। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहां पर 2 + 4/9 यहां पर इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार है और पॉइंट के बाद एक ही संख्या दी हुई है। तो यहां पर आपका ये हो जाएगा 2 पॉइंट यहां पर 4/9, इसको हम यहां पर प्लस कर लेंगे तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 4 22, तो 22/9 आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी 22/9 थी। अब आप देखेंगे कि यहां पर 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 होने के बाद 4 बचा यानी कि 40। तो 9 तो 36 36 36 आपका बार बार आता रहेगा और 0.4 बार यहां पर इस तरीके से आपका आएगा। ये आपका यहां पर ऐसे हो गया। अब यहां पर आपका सिंपली 6/9 हो जाएगा, ये 3 हो गया। इसमें यहां पर केवल 6 के ऊपर बार है, तो ये 16 में से आपको 1 घटा देना है और आपका यहां पर 15/90 आ जाएगा, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार था और दूसरी संख्या बिना बार के थी, तो उसका 0 आ गया और जिसके ऊपर बार था उसका 90 यहां पर आ गया। तो ये हमें यहां पर सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई यहां पर 27 के ऊपर बार है, तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 27/99। मल्टीप्लाई यहां पर केवल 3 के ऊपर बार है, यहां केवल 6 के ऊपर बार है, तो 83 में से अब आपको 8 घटाना है। तो 13 में से 8 जाएंगे 5, यानी कि 75/90 डिवाइडेड बाय यहां पर आपका 15/9। अब आपका यहां पर ये निकलकर आ गया। अब आपको इसको करना है सॉल्व। तो यहां पर 15 से जाएगा ये 6 बार और ये 6 से चला गया पूरा। अब आपकी कैलकुलेशन कितनी बची, यहां से चला गया 3 से 3 बार। अब आपका 22/27 यहां पर आपका निकलकर आ गया। तो ये आपका 22/27 आया। मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा, 27/99 मल्टीप्लाई। अब आप क्या करेंगे, इस डिवाइड को हटाने के लिए आपको करना पड़ेगा, आपने ये डिवाइड हटाया, मल्टीप्लाई लगाया, ऊपर चला जाएगा 90 और नीचे चला जाएगा 50। तो ये 19 आ गया, ये 15 आ गया। अब आपका यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, 15 से चला गया 5 बार, फाइनली आपका 5 निकलकर यहां पर आ गया। अब इसको कर लेंगे सॉल्व। तो 27 से 27 चला गया, 11 से 9 बार जाएगा, 11 से 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, 10/9 आपका यहां पर निकलकर आ गया। तो ये आपका यहां पर जो दिया हुआ है बार में आपको दिया हुआ है, तो 10/9 यानी कि 1 पॉइंट। अब आपका 1 बचा, 0 लगाएंगे फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे फिर 1 बचेगा, तो आपका यहां पर 1 1 1 1 आता रहेगा, जिसको हम यहां पर 1.1 बार लिख देंगे। यानी कि जब एक नंबर रिपीट होता है तो उसको हटाने के लिए हम यहां पर बार लिख देते हैं। तो आपका आंसर यहां पर 1.1 बार आ गया। तो आपको बार हटाना आना चाहिए और खास ध्यान रखना है कि बार किस तरीके से हटाया जाएगा, कब हमें एक डिजिट को माइनस भी करना है, कब 0 लगानी है, कब केवल 999 रखने हैं। तो ये क्वेश्चन आपका करने के लिए बार हटाना बहुत जरूरी था, जो मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया। तो अगर आपने नंबर सिस्टम का मेरा वीडियो नहीं देखा तो आप उसको जाकर देख लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, इन ट्राइंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इंटरसेक्ट द साइड बी सी एट डी। अब आपका यहां पर दिया हुआ है एक ट्राइंगल, आपका यहां पर दिया हुआ है ए बी सी, ये हमारा ट्राइंगल है ए बी और सी। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए यानी कि एंगल ए का बाइसेक्टर यहां पर बी से इंटरसेक्ट करता है डी पर, बाइसेक्टर हो गया, यानी कि अब आपके ये दोनों एंगल यहां पर बराबर हो गए। उसके बाद दिया हुआ है ए बी, ए सी और बी सी। तो ए बी आपका कितना 12 है, ए सी आपका 15 है और बी सी आपका यहां पर 18 दिया हुआ है। तो ये सिंपल सा आपका यहां पर दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है लेंथ ऑफ बी डी, यानी कि ये वाली लेंथ आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता है कि जब एंगल बाइसेक्टर यहां पर आ जाता है तो जो इन साइड्स का रेशियो है वही इस साइड का रेशियो हो जाएगा, यानी कि ये रेशियो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 का यहां पर हो गया। अब 4 और 5, 9 की वैल्यू 18, तो 8, 4 की वैल्यू आपकी 8 आ गई और 5 की वैल्यू 10 आ गई, यानी कि जो बी डी की लेंथ है वो सिंपली आपकी 8 सेंटीमीटर निकलकर आ जाएगी। तो बस इतना सा ये क्वेश्चन था, आसानी से हो गया। बस आपको पता होना चाहिए कि एक एंगल जब बाइसेक्ट होता है और दूसरी साइड पर गिरता है तो उस साइड को अपने बाइसेक्टर की एडजेसेंट साइड के रेशियो में तोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 120 मीटर above the sea level, the angle of depression of a ship sailing towards it changes from 30 degree to 60 degree. The distance traveled by the ship during the period of observation is, यानी कि यहां पर आपका एक ये टावर है, लाइट टावर, और ये आपका पूरा टावर 120√3 मीटर का है। यहां पर आपको हॉरिजॉन्टल पर 2 पॉइंट दिए गए हैं, ये और ये आपने मान लिया। एक पॉइंट यहां पर इससे एंगल बना रहा है, ये इससे एंगल बना रहा है। अब आपको जो दिए हुए हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं, यानी कि ऊपर से एंगल लिए गए हैं, हम इनको नीचे से लेकर चलेंगे। ये वाला पॉइंट पास में है, यानी कि ये ज्यादा इंक्लाइन है, तो ये 60 डिग्री हो गया और ये आपका 30 डिग्री यहां पर हो गया। क्योंकि अगर आप यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपका ये वाला पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल आपका यहां पर 60 डिग्री का हो जाएगा और ये आपका यहां पर 30 डिग्री का हो जाएगा। तो ये 30, ये 60, ये 90, ये 60, ये 30, ये 90 आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको बताना है कि वो इतने टाइम में जब एंगल चेंज हुआ तो उसने यहां पर कितनी दूरी को चला। तो ये चीज मैं कंप्लीट हाइट एंड डिस्टेंस में अपने बता चुका हूं। अगर आपने कंप्लीट हाइट एंड डिस्टेंस की मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, ये वाला जो हाइट आपकी निकल कर आती है, इस केस में ये √3 निकल कर आती है, ये आपकी 1 के बराबर हो जाती है और ये आपकी 2 के बराबर हो जाती है। तो अब आप इस चीज को बस ध्यान रखेंगे कि √3 की जो यहां पर वैल्यू निकल कर आई वो 120√3 यहां पर आई और हमें 2 की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि 2 × 120√3 अपॉन में √3 और √3 से √3 कैंसिल और 240 मीटर वो चला जब एंगल आपका 30 से 60 में यहां पर चेंज हुआ। तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे अगर आपने कंप्लीट मेरी वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस की देख ली। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऐसे क्वेश्चंस वहां मैंने कराए हुए हैं, ये मेंस के क्वेश्चन है, तो आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं और आपका हाइट एंड डिस्टेंस में एक भी क्वेश्चन यहां पर नहीं छूटने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इन अ सर्कल विद सेंटर O a diameter AB is produced to a point P lying outside the circle and PT is a tangent to the circle at point C on it. If BPT equals to 36 degree then find the measure of BCP। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर एक सर्कल ले लिया, ये हमारा सर्कल है, इसमें एक डायमीटर बनाया AB, ये हमारा डायमीटर यहाँ पर है। इसको अगर आगे प्रोड्यूस करते हैं पॉइंट P तक तो ये आपका यहाँ पर एक टेंजेंट बनाता है, ये हमारी टेंजेंट है जो कि यहाँ पर C पर टच कर रही है और ये पॉइंट आपका T है। अब आपको जो यहाँ पर दिया हुआ है एंगल BPT यानी कि ये वाला एंगल 36 डिग्री दिया हुआ है और BCP आपसे पूछा है, यानी कि ये वाला एंगल आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ये अगर आपका सेंटर है और ये आपकी टेंजेंट है तो ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री का हो गया। अब बस आपको इतना करना है,
ये आपका एक ट्राइंगल बन गया, कौन सा, OCP ट्राइंगल, आपका OCP आपका ट्राइंगल बन गया। ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये 36 डिग्री है, ये 90 है, तो ये बचा हुआ आपका 54 डिग्री हो जाएगा। अब आपका एक और ट्राइंगल OBC आप लेंगे जिसमें ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। तो ये अब एंगल बचे हुए आपके 126 डिग्री के आ गए, जिसमें ये वाला आपका 63 है और ये वाला आपका 63 यहां पर हो गया। अब पूरा एंगल जब 90 डिग्री का है और उसमें से 63 डिग्री आपको घटाना है, तो 10 में से 3 गए 7 और 8 में से 6 गए 2, यानी कि 27 डिग्री का एंगल आपका BCP 27 डिग्री हो जाएगा। तो बस आपको 2-3 प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी और आपका यहां पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, द areas of 3 adjacent faces of a cuboidal tank is 3 meter square, 12 meter square and 16 meter square. The capacity of the tank in liter is, तो यहां पर आपको 3 एडजेसेंट फेसेस का आपको एरिया दिया हुआ है 3 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर और आपका फाइनली 16 मीटर स्क्वायर यहां पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब 3 एडजेसेंट फेसेस का यहां पर स्क्वायर दिया होता है, एरिया दिया होता है, तो उसका वॉल्यूम आपका इनका स्क्वायर रूट होता है। तो 3 इंटू 12 इंटू 16 आपका यहां पर हो जाएगा। तो वॉल्यूम आपका कितना आएगा, 12 या 36, 36 का 6 बार आ जाएगा और 16 का 4 बार आ जाएगा, यानी कि 24 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है। और अब आपको पता होना चाहिए कि आपका जो होता है 1 मीटर क्यूब आपका 1000 लीटर के बराबर होता है। तो आपका ये 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है, यानी कि 24 इंटू 1000 आप करेंगे तो ये लीटर हो जाएगा और 24,000 लीटर उस टैंक की कैपेसिटी यहां पर निकल कर आ जाएगी। तो 24,000 लीटर टैंक की कैपेसिटी है उसकी। मीटर में स्क्वायर यहां पर दिया हुआ था, एडजेसेंट फेसेस का एरिया दिया हुआ था, उससे हमने स्क्वायर रूट कर दिया मल्टीप्लाई करके, तो वॉल्यूम आ गया। और 1 मीटर क्यूब आपका 1000 लीटर के बराबर होता है, तो 24,000 लीटर टैंक की कैपेसिटी यहां पर निकल कर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% अबव कॉस्ट प्राइस इफ इट्स सेलिंग प्राइस इज 73.1/2% ऑफ द मार्क प्राइस, देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज। तो यहां पर आपको फिर से CP, SP और MP दिया हुआ है, लेकिन रिलेशन थोड़े अलग दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल 40% अबव है कॉस्ट प्राइस से, यानी कि इसको अगर 100 लेंगे तो ये आपको 140 लेना होगा। उसके बाद दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 73.5% है मार्क प्राइस का, यानी कि इसका हमें 73.5% निकालना पड़ेगा। तो यहां पर इसका 73.5% को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा 7 दूनी 14, यानी कि आपका ये 147/2 इंटू 100 यहां पर हो जाएगा। 0 से 0 गई, 2 से 7 बार गया। और अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 7 49, यहां पर 4 आएगा, 7 चौक 28, 4 32, यहां पर 3 आएगा, 7 एकम 7 3 10। तो यहां पर आपका 102.9 आएगा, जो कि आपका 2.9 यहां पर एक्स्ट्रा है। तो 100 का 2.9 आपका 2.9% का यहां पर प्रॉफिट हो जाएगा। तो सिंपल सा यहां पर क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ये 73.5% को सही से इस्तेमाल करना था और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। और मैं आपको बता दूं, जितना मैंने यहां पर देखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कभी भी प्री में नहीं पूछी जाती, हमेशा मेंस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछी जाती है। तो क्वेश्चन आपका क्या है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस 3x - 20y - 2 = 0 एंड 11x - 5y + 61 = 0 intersect at P A, B. What is the value of a square + b square - ab अपॉन में a स्क्वायर - b स्क्वायर + ab। तो यहां पर आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं, 3x - 20y, उसके बाद यहां पर माइनस का 2 = 0। एक इक्वेशन आपको दी हुई है 11x माइनस का यहां पर 5y और उसके बाद यहां पर प्लस का 61 = आपका 0। तो ये इक्वेशन दी हुई है और आपसे जो पूछा हुआ है a स्क्वायर + b स्क्वायर - ab अपॉन में a स्क्वायर - b स्क्वायर प्लस में ab यहां पर आपसे पूछा हुआ है। तो सिंपल सा ये जो आपका इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी ए पर, ये आपके x और y की वैल्यू है। तो यहां पर इन्हें सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहां पर इस
को यहाँ पर हमने कर दिया इक्वल टू 2 के बराबर और इसको हमने कर दिया यहाँ पर -61 के बराबर। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम इसको कर दें 4 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 11 चौके 44 आपका यहाँ पर हो गया, ये आपका 20y हो गया और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 244। तो इक्वेशन अब आपकी यहाँ पे चेंज हो गई। अब आपको क्या करना है, इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस कर देंगे तो ये आपका कट गया और यहां पर आपका कितना आ गया, माइनस का 41x इक्वल्स टू आपका यहां पर कितना आ गया, प्लस का 246, यानी कि x की वैल्यू आपकी -6 यहां पर निकल कर आ गई। सिंपल सा यहां पर आपने x की वैल्यू को निकाल दिया। अब x की वैल्यू अगर आप इसमें पुट करते तो 6 या 18 माइनस का होता, -20y इक्वल्स टू आपका 2, इसको इधर लेकर जाते तो आपका माइनस का 20y इक्वल्स टू 20 हो जाता और y आपका यहां पर -1 निकल कर आ जाता। तो x आपका -6 आया, y -1 आया, x आपका a के बराबर है, y आपका यहां पर b के बराबर है। तो ये आपने a और b की वैल्यू को निकाल दिया, क्योंकि जो ये होते हैं वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं। यहां पर ए बी दिया हुआ था क्योंकि ए बी ही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब आपने ए का स्क्वायर करा तो ये 36 हो गया, बी का स्क्वायर करा तो 1 हो गया। अब दोनों माइनस में हैं तो यहां पर माइनस का 6 आ गया। ए का स्क्वायर करा तो फिर से 36 हो गया, बी का स्क्वायर करा तो ये -1 हो गया और ये आपका प्लस है, दोनों आपके यहाँ माइनस हैं तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये फिर से 6 आ गया। यानी कि 36 में से 6 जाएंगे तो आपका 30 और ये 31 आ गया। 36 और 6 यहाँ पर 42 और यहाँ पर 41 आपका यहाँ पर आ गया, यानी कि 31/41 आपका आंसर निकल कर आ गया। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, 2 इक्वेशन दी हुई थी, कोऑर्डिनेट एक्स वाई की जगह यहां पर सिर्फ ए भी दिए हुए थे जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होता। तो एक्स और वाई की वैल्यू ही आपकी ए और बी की वैल्यू है और आपका यहां पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/cos थीटा -1/sin थीटा प्लस 1/cosec थीटा -cot थीटा -1/sec थीटा प्लस tan थीटा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, sec थीटा, cosec थीटा, sin थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, cot थीटा, sin थीटा, cos थीटा। सारा यहां पर थीटा में दिया हुआ है तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। आपने ले लिया थीटा को 45, आपने लिया थीटा को 45 डिग्री। अब आपने देखा कोई ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, यानी सेक 45 कोसेक 45, तो सेक 45 √2 होता है, कोसेक 45 √2 होता है, तो ये आपका 2 आ गया। साइन थीटा टेन थीटा, साइन 45 1/√2 होता है, टेन थीटा 1 होता है, टेन 45 1 होता है, ये 1/√2 आ गया। कोसेक थीटा कॉट थीटा, कोसेक थीटा कोसेक 45 √2 होता है, तो ये आपका यहां पर √2 आ गया। साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2 और ये आपका 1/2 आ गया। यानी कि थीटा अगर 45 सेटिस्फाई कराएंगे तो कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा। तो यहां पर हमने थीटा की वैल्यू को रखा तो ये आपका 1/1/√2 हो गया, -1/1/√2 यहां पर हो गया। ये आपका कितना दिया हुआ है 1/ यहां पर हो जाएगा कोसेक थीटा, यानी कि √2 माइनस का 1 प्लस माइनस यहां पर आपका कितना हो जाएगा 1/√2 + 1। तो अब आपका यहां पर कितना हो जाएगा, ये √2 ऊपर चला गया तो ये √2 ऊपर जाएगा, ये √2 ऊपर जाएगा, तो ये तो आपका पूरा 0 हो गया। अब आपका यहां पर कितना आएगा, ये आपका हो गया कितना, आपने यहां पर एलसीएम ले लिया तो ये √2 - 1 आ गया और ये आपका √2 + 1 आ गया। यहां पर √2 + 1 आएगा और ये माइनस का √2 + 1 हो जाएगा। √2 से √2 चला गया, √2 - 1 √2 + 1, 2 - 1 1 हो जाएगा और आपका यहां पर 2 निकल कर आ गया। तो 2 आपका मैच कर रहा है सेक थीटा और कोसेक थीटा से, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको देखना है कि आपका डिनोमिनेटर कभी भी 0 ना बने, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको कभी वैल्यू पुट करनी है तो आपका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और वैल्यू पुटिंग का एक सेशन में ट्रिग्नोमेट्री का करा चुका हूं, तो आपने अगर वो सेशन नहीं देखा तो आप उस सेशन को भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन हमारे सेशन का, in triangle PQR angle Q equals to 90 degree if cot R equals to 1/3 then what is the value of sec P,
कॉस आर प्लस साइन पी अपॉन कोसेक आर साइन आर माइनस कोसेक पी। तो आप सबसे पहले यहां पर बनाएंगे एक ट्राइंगल 90 डिग्री एंगल का पी क्यू आर, जिसमें क्यू 90 है और आपको दिया हुआ है कॉट आर इक्वल टू 1/3। तो बस आपको यही पता होना चाहिए कि कॉट आपका जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 3 हो गया, 3 3 9 1 10 और ये आपका √10 यहां पर हो गया। अब सिर्फ जो आपसे पूछा है, आपसे पूछा है सेक पी, यहां पर आपको दिया हुआ है ये आपका कॉस आर है प्लस साइन पी है अपॉन आपका यहां पर जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है कॉसेक आर और ये आपका साइन आर माइनस का आपका कोसेक पी आपका दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आप देखेंगे कि सेक पी कितना है। तो सेक पी यानी कि ये और सेक यानी कि आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी कि √10/3 आपका यहां पर आ जाएगा। तो ये आपका √10/3 आपका आ गया। अब आपका कॉस आर आपका कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 1/√10 प्लस साइन पी आपका कितना हो जाएगा, साइन पी आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो ये साइन पी यानी कि 1/√10 आपका यहां पर ये आ गया अपॉन कोसेक आर यानी कि आर ये है और कोसेक आर आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये आपका √10/3 आपका यहां पर हो गया। अब आपका साइन आर आपको लेना है तो 3 अपॉन में √10 आपका यहां पर आ जाएगा। तो ये आपका 3 अपॉन √10 आ गया माइनस कोसेक पी यानी कि ये आपको लेना है और कोसेक आपका हाइपोटेनस अपॉन आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये आपका केवल √10 यहां पर रह गया। ये वाला कैंसिल आउट हो गया। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 2 अपॉन में √10 हो जाएगा और ये आपका √10 से √10 को जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 आएगा। 3 - 10 यानी कि -7/√10 और आपका √10 से √10 चला गया और फाइनली आंसर -2/7 निकल कर आ गया। तो सिर्फ यहां पर एक ट्राइंगल दिया हुआ था, इनकी वैल्यूज निकालनी थी और आपका आंसर यहां पर आसानी से निकल कर आ गया। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो, सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।